हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि x बटे बी प्लस सी बराबर y बटे सी प्लस ए बराबर z बटे ए प्लस बी हो तो सिद्ध कीजिए कि b माइनस सी गुनी एक्स प्लस सी माइनस ए गुनी वाई प्लस ए माइनस बी गुनी z बराबर है 0 के। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर देखो, हम कुछ सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र क्या है? तो देखो यहाँ पे सर्वसमीका 3 से हम जानते हैं a माइनस बी गुनी ए प्लस बी बराबर हो जाता है किसके? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस सूत्र का प्रयोग करके बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे, अर्थात सिद्ध करेंगे। तो हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है? तो देखो यहाँ पर b माइनस सी गुनी एक्स प्लस सी माइनस ए गुनी वाई प्लस ए माइनस बी गुनी जेड बराबर 0। तो यहाँ पर बच्चों देखो, बराबर के बाएं पक्ष को हम LHS तथा दाएं पक्ष को RHS से प्रदर्शित करेंगे। साथ ही हमें यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसे, माना x बटे b प्लस सी बराबर y बटे c प्लस ए बराबर z बटे a प्लस b को हम मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर k। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? तो बच्चों देखो यहाँ पर पहले अनुपात को हम k के बराबर लिख सकते हैं। तो x बटे b प्लस सी बराबर हो जाएगा k के। इसी प्रकार दूसरा अनुपात यहाँ पर y बटे c प्लस a को हम k के बराबर लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर z बटे a प्लस b को भी हम k के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा k गुनी यहाँ पर b प्लस c। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, इसे हम समीकरण 1 दिए, y बराबर k गुनी हमें प्राप्त हो जाएगा c प्लस a, इसे समीकरण 2 दिए, तथा z बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा k गुनी a प्लस b, इसे समीकरण 3 दिए। अब बच्चों देखो, प्रश्न में दिए गए LHS को लेकर चलेंगे और RHS के बराबर लाएंगे। तो LHS क्या है? तो b माइनस सी गुनी एक्स प्लस सी माइनस ए गुनी वाई प्लस ए माइनस बी गुनी जेड। बच्चों यहाँ से b माइनस सी गुनी एक्स के स्थान पर हम समीकरण 1 से मान रखेंगे क्या? तो देखो k गुनी b प्लस सी प्लस का यहाँ पर क्या है? तो c माइनस ए, y के स्थान पर हम क्या मान रखेंगे? तो देखो यहाँ पर k गुनी c प्लस ए, और इसी प्रकार बच्चों देखो a माइनस बी, z के स्थान पर हम मान रखेंगे k गुनी a प्लस बी। तो बच्चों देखो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से हम लोगों ने ये लिखा। अब बच्चों इसे हम आगे सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो ये b माइनस सी और यहाँ पर b प्लस सी है। तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने जो सूत्र देखा उसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा k गुना यहाँ पर क्या होगा? तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ से भी हमें प्राप्त हो जाएगा k गुनी c माइनस ए गुनी c प्लस ए है। तो यहाँ से c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो k गुनी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बच्चों इसे हम आगे सरल कर लेते हैं, कोष्ठक खोलते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमें LHS प्राप्त हो जाएगा क्या? तो देखो यहाँ पर b स्क्वायर गुनी k का स्क्वायर माइनस यहाँ पर c स्क्वायर गुनी k का स्क्वायर, फिर प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो c स्क्वायर गुनी k का स्क्वायर माइनस यहाँ पर a का स्क्वायर गुना k का स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर गुनी k का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर गुनी k का स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पर जो पद कट रहे हैं उसे हम काट लेते हैं। तो यहाँ से देखो प्लस में है b स्क्वायर गुनी k का स्क्वायर, और बच्चों देखो यहाँ पर माइनस में है अर्थात ऋणात्मक में है b स्क्वायर गुनी k का स्क्वायर।
तो ये पद इससे कट जाएगा। इसी प्रकार बच्चों देखो, ऋणात्मक से स्क्वायर गुनी के का स्क्वायर, यहाँ पर धनात्मक है तो ये पद इससे कट जाएगा, यहाँ पर ये पद इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों सभी पद एक दूसरे से कट रहे हैं, तो यहाँ से हमें LHS बराबर प्राप्त हो रहा है 0 के। अब देखो जो कि किसके बराबर है, तो देखो RHS के बराबर है। तो यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। तो हम लोगों ने LHS बराबर सिद्ध कर लिया RHS के। तो इस प्रकार दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोगों ने सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।